हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से स्टूडेंट क्लासेस में स्वागत है। आज ट्रायगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर हम लोग 9 करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रायगोनोमेट्री आइडेंटिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। कल भी हमने डिस्कस किया था ट्रायगोनोमेट्री आइडेंटिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो पार्ट 1 था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो इसमें हम लोग जो भी रिमाइनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सब क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सभी कोई पेन कॉपी लेके बैठे और पूरे फुल एनर्जी के साथ बैठे और क्वेश्चंस को मेरे साथ आप सॉल्व करते जाएं। आप वीडियो को क्या करें, पाउज करके क्या करें, है ना, क्वेश्चंस जब स्लाइड में आएंगे तो आप उसे सॉल्व करें। उसके बाद आप चेक करें कि हमने जो क्वेश्चंस किया है वो सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पिछला क्लास में हमने कुछ वर्क दिया था, तो वो सारे वर्क आपने किया होगा। जैसे कि हमने कहा था ये सवाल था जिसको हमने एनसीईआरटी में हमने करवाया था। एनसीईआरटी जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे उस समय पूरा का पूरा हमने करवाया था। जैसे ये सवाल था, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, जिसको हमने करा रखा, पहले ही करा रखा। इसके साथ साथ देखा जाए ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इसे भी हमने करवा रखा है, तो आपने है ना किया होगा जाके। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, तो इसे भी हमने करा रखा है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको भी हमने करा रखा है। तो ये सारे क्या कुछ क्वेश्चन था जो आपको करने थे। और यहाँ से एक ये सवाल था जिसे हमने कराया था। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी जो वर्क दिया गया था वो वर्क को आपने किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। चलिए, तो आज हम लोग देख रहे थे जो क्वेश्चन छूटे हुए थे, ये इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है साइन का पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कोस का पावर 6a। ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखो, सोचो ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो मेरे दिमाग में कुछ है ना ऐसा चीज़ें आ रही है कि अगर हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ अगर कितना 6 है और यहाँ 6 है, अगर दोनों को एक साइड ले जाते हैं तो क्या बन सकता है। इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, इसी को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं साइन का पावर 6a प्लस कोस का पावर 6a, ये लिख सकते हैं। और ये जो प्लस ये क्या है, प्लस में ये उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो क्या कहेंगे सर, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर ए। ये देख सकते हैं, हाँ या ना। क्या आप इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा जल्दी से बोलिए। क्या आप इसे लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बात तो एक ही है, इसी के बारे में हम लोग देखना है। सोचिए, हमें लाना है साइन का पावर 6a प्लस कोस का पावर 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a, ये लाना है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, हम LHS ले लेते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, ये सोचो ये कैसे आएगा, साइन का पावर 6a प्लस कोस का पावर 6a। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, साइन स्क्वायर a इस पूरे का पावर 3 और कोस स्क्वायर a इस पूरे का पावर 3। क्या कुछ इसमें फार्मूला होता है क्या? तो कहोगे जी सर होता है, हाँ या ना, होता है ना सर। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, आपको फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो कहोगे सर ये a क्यू होता है प्लस क्या होता है, बी क्यू होता है, और प्लस
क्या सर 3ab a प्लस बी होता है। कुछ ऐसा होता है या नहीं होता? तो मान के चलते हमें ये निकालना है ए क्यू और ये बी क्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी इस पूरे का होल क्यू कहेंगे माइनस 3ab a प्लस क्या कहेंगे b कहेंगे। क्या ये बात समझ में आए? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? बताइएगा। अगर ये समझ पा रहे हैं तो सोच के चलिए कि ये आपका पूरा का पूरा a हो गया, ये a हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया b हो गया। हाँ सर, ये समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस ए क्यू प्लस बी क्यू, सोचो ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो क्या कहेंगे बोलो, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू करते हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए के प्लेस में क्या है तो कहोगे सर साइन स्क्वायर ए, प्लस बी के प्लेस में क्या है कोस स्क्वायर ए, इस पूरा का होल क्यू। ठीक है सर, माइनस 3 ए के प्लेस में क्या है साइन स्क्वायर ए, बी के प्लेस में क्या है कोस स्क्वायर ए, और क्या सर a प्लस बी, यानी a प्लस बी, ए के प्लेस में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अगर आप ये लिख सकते हैं तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, बताना क्या होता है। तो कहोगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो आप कहेंगे ये किसके बराबर होगा सर, ये तो 1 के बराबर होगा, 1 का क्यूब होगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा सर, ये 1 के बराबर। तो आप देख पा रहे हैं वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू क्या कोस स्क्वायर ए, क्या यही RHS था, ये हमारा LHS ये था, ये RHS आ गया, आया या नहीं आया। क्वेश्चन इजी था, सिर्फ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि किस फार्मूला में जा रहा है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी बात क्वेश्चन इजी था, बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बना लेंगे। चलिए अगले हम लेक्चर में देखते हैं, सॉरी अगले क्या क्वेश्चंस में देखते हैं। चलिए देखिए, हमें प्रूव करना है, आप देख पा रहे हैं LHS इक्वल टू, है ना, LHS में क्या दिया 1 प्लस सेक ए माइनस 10a, और इसे 1 प्लस सेक ए प्लस 10a। हमें लाना है 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये लाना है। सोचिए ये कैसे आ सकता है। तो हम ये कहेंगे, अगर हम इसे सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा अरेंज कर लें, देखना सेक थीटा माइनस 10 थीटा प्लस क्या 1, और यहाँ से इसको भी सेक थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1 है। याद होगा वो यूनिटी वाला फार्मूला, सेक और 10 के फॉर्म में एक फार्मूला होता है, उम्मीद है आपको याद होगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये इधर आ जाएगा तो क्या कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, ये आएगा। अब बताना यहाँ 1 के प्लेस में क्या हम ये रख सकते हैं, ये रखा जा सकता है सेक थीटा माइनस 10 थीटा, ये तो यहाँ दिया हुआ। इस 1 के प्लेस में क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये रखा जा सकता है। जी सर, नीचे हाँ वैसे ही रहने के लिए देना है। तो हमने क्या कहा था, जब भी अगर काम करोगे तो चाहे नोमिनेटर या डिनोमिनेटर पर ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सेक थीटा माइनस 10 थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा ये होगा, फिर सेक थीटा माइनस 10 थीटा ये लिख सकते हैं। नीचे वाला को ऐसे ही रहने दो,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस क्या हो गया 1। क्या ये लिखा जा सकता है? तो आप देख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर आएगा। जी सर ये बाहर आएगा। तो आपने जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आपने बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचा होगा? देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बाहर लिया तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 बचेगा। जी सर यहाँ पर 1 बचा। और अगर देखा जाए यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर आया है तो ये तो बचा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बचा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बच गया। हाँ या ना? जी सर। नीचे तो आपका वही है, क्या होता? सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट हटा दो इसका अंदर का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए हाँ या ना? तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये और ये क्या है सर? सेम है, तो दोनों कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा। जी सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस थीटा, और टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं? यहाँ से कोस और कोस का एलसीएम क्या होने वाला है सर? कोस थीटा होगा। ऊपर में तो 1 माइनस साइन थीटा। क्या यही आरएचएस चाहिए था? देख सकते हैं यही आरएचएस लाना है। हाँ है ना? क्लियर है? हाँ या ना? बन जाएगा ना? जो स्टेप बताए हैं उस स्टेप को आप सिर्फ फॉलो करते जाइए, बस बनता जाएगा। आते हैं अगले सवाल में। देखिए हमारे पास सवाल दिया है 1 प्लस 10a बाई 2 साइन a, 1 प्लस कॉट a बाई 2 कोस a। ये हमारे पास LHS है। RHS क्या लाना है वो आप देख रहे हैं, कोसेक a प्लस सेक a लाना है। सोचिए क्या कर सकते हैं? सोच लिए? चलिए है ना, उम्मीद करते हैं आपने सोच लिया होगा। अगर आपने सोच लिया तो हम इसे ए सर आपने कहा था कि ये तो कोई फॉर्मूला में तो टूट नहीं रहा है, तो आपने कहा था कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दें। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या कहोगे सर? 10 का क्या कहेंगे है ना? साइन ए बाई कोस ए, ये लिख सकते हैं बाई 2 साइन ए। 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस ए बाई साइन ए, ये लिखा जा सकता है 2 कोस ए, ये आ गया। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोस ए, ये कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है सर। नीचे यहाँ तो कोस ए, ये बचेगा बाई कितना? 2 साइन ए, क्या हो जाएगा? 2 साइन ए। यहाँ से देखा जाए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस कोस ए। यहाँ क्या? साइन ए। इसके नीचे क्या बचेगा? 2 कोस ए। अब आपको पता है कि ये नीचे आ जाएगा। अब जैसे ये नीचे आएगा तो आप देखेंगे यहाँ से ऊपर में कोस ए प्लस साइन ए, नीचे कितना हो जाएगा? ये 2 साइन ए इंटू कोस ए। इसका ये नीचे आ जाएगा तो क्या कहोगे? साइन ए प्लस कोस ए। इसका क्या हो जाएगा? ये नीचे आएगा तो 2 साइन ए कोस ए। अब ये दोनों का ये है ना डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लोगे तो सेम आ जाएगा। तो आप ले लिए एलसीएम, 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये होगा।
ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचा, कोस ए प्लस साइन ए। ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो कितना, साइन ए प्लस कोस ए, ये आया। तो 1 कोस ए 1 कोस ए, कितना, 2 कोस ए, 2 कोस ए, ये हो गया, हाँ या ना। और 1 साइन ए 1 साइन ए 2 साइन ए, भाई कितना, 2 साइन ए इंटू कोस ए। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये कोस ए प्लस साइन ए, बाई कितना, 2 साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो साइन ए प्लस कोस ए बचा, यानी कोस ए प्लस साइन ए बचा, और बाई क्या, साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो ये दोनों, इसके भी साथ इसके भी साथ, दोनों के साथ बांट दो। एक बार यहाँ लिख लेते हैं, कोस ए प्लस साइन ए बाई साइन ए इंटू कोस ए। देखो ये इसके भी साथ बढ़ जाएगा, तो क्या कहोगे सर, कोस ए बाई साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए बाई साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ से देखा जाए कोस और कोस कैंसिल हो गया, साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो 1 बाई साइन हो गया 1 बाई साइन ए प्लस ये 1 बाई कोस ए। 1 बाई साइन किसका होता है, तो कहोगे सर ये कोसेक का होता है, कोसेक ए। 1 बाई कोस किसका होता है, कहोगे सर सेक ए। ये आ गया, ये हमारा RHS आया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, हाँ या ना, बोलिए। बहुत ही अच्छा ये सारे सवाल हैं, सुने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, ध्यान दें, इस टाइप का सवाल का अगर देखा जाए, ये जो सवाल आया हुआ है, इस टाइप का सवाल आप पहले बना चुके थे। अभी 25 नंबर, अभी देखें, इस टाइप का सवाल आपने 2 बार बनाया है। 2 बार कहाँ बनाए हैं सर, अभी हम याद दिलाते हैं आपको। देखा जाए, एक तो NCERT में बनाए हैं, हमें याद है, किधर गया रे, ये कहाँ हो गया। इस टाइप का सवाल एक NCERT में सेम है ना, इसी टाइप का दिया हुआ है। सुने, यही काम पूरा का पूरा इसी टाइप का है ना, करना है। एक तो सवाल ये हो गया। अभी ये सवाल आप देख पा रहे हैं, ये सवाल इस टाइप का पैटर्न यहाँ tan थीटा था, है ना। tan थीटा देखो NCERT में ही सवाल है, जो आपने है ना NCERT में किया था, इसमें तो है नहीं। देखिए ये सवाल जो है ना NCERT में हम बता चुके हैं, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, इस टाइप से दिया हुआ था। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, 23, 18 है ना, 16, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ भी देखो है ना, ये क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है, हमारे पास LHS दिया हुआ है 2 cos क्यू थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। यहाँ से कोस थीटा और कोस थीटा कॉमन है, ठीक है सर। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। क्या आप ये कहेंगे, बताइए, क्या ये कहा जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ से, देखो कोस बाई साइन, तो ये तो कोट आ गया, बट ढो के लेके चलना है जब तक। अब हमने क्या कहा था, सॉरी यहाँ 2 बचा, हमने क्या कहा था, दोनों में से नोमिनेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को, या 1 = होता है ना 2
सॉल्व करने का बहुत सारा आइडिया हो सकता है। किसी ने क्या किया, इसे कोस स्क्वायर को नहीं तोड़ा, 1 को लिख दिया। 1 को कैसे लिखा देखो, 1 इक्वल टू लिख लिया साइन स्क्वायर, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर माइनस क्या कोस स्क्वायर, ऐसे करके लिख लिया। ये लिख लिया, हाँ या ना। लेकिन मामला और ख़राब हो जाएगा। एक मिनट, देखिए ऊपर वाला को तोड़ो, किस वाले फार्मूला में, कोस स्क्वायर में। तो कहोगे सर 1 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसमें तोड़ दो, तो इसको अगर तोड़ा जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कहेंगे, हाँ या ना। बाई क्या कहेंगे यहाँ से, देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कहा जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से कॉस बाई साइन क्या कहेंगे, कॉट थीटा। ये 2 तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1 बाई यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब देखो यहाँ से हम कर सकते हैं 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। तो कोट थीटा 2 में से 1 जा रहा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा सर, कोट थीटा बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन से पूछा गया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट, ये बन जाएगा ना, किन्हीं को इसमें कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो देखो बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। देखिए साइन का पावर क्या है सर, 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, और इसके साथ साथ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है। सोचो ये कैसे लाओगे, ये कैसे आप लाएंगे, प्लस में है माइनस में होना चाहिए। एक मिनट, नहीं ठीक है माइनस में ही है। चलिए देखिए हमने ले लिया ये, यहाँ LHS लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सोचो ये क्या है, साइन का पावर 4। सोचो तो साइन का पावर 4 कैसे आ सकता है। ये सोचो ये साइन थीटा, अगर हम स्क्वायर अगर बोलते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अगर सोचो इसका अगर है ना पावर यहाँ 4 लाना रहता तो इसका स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो इस टाइप से। तो 2 2 जा कितना हो जाता है, ये 4 आता या नहीं आता, ये कितना आ जाता, साइन का पावर 4 थीटा आता, ये आ जाता, हाँ या ना। तो मेरे पास दिमाग में आया कि साइन का पावर 4 और ये कोस का पावर 4 एक साथ कैसे आए। तो एक साथ लाने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटी होते हैं, जी सर आपको पता है ना, हमें पता है, क्या पता है सर, स्क्वायर वाला आइडेंटिटी पता है क्या, साइन और कोस में स्क्वायर वाला आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है या नहीं होता है।
अगर इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का क्या कहेंगे सर, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो साइन स्क्वायर का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर थीटा का क्या कहेंगे सर, होल स्क्वायर। और क्या क्या सर, और क्या, प्लस 2 ये a हो गया और ये b हो गया, 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा इक्वल टू कितना आने वाला है, ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो आप कहेंगे ये आएगा सर साइन का पावर 4 थीटा आएगा, प्लस यहाँ से ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, कोस का पावर 4 थीटा होगा, प्लस 2, ये साइन क्या कर रहा है, ये साइन को यहाँ रहना है ना, नहीं चाहिए, साइन को रहना नहीं चाहिए। तो अगर हम इसे ध्यान देना, इसे तोड़ते हैं किस चीज़ में सर, कोस में तोड़ते हैं, तो देखना तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, जी सर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कह सकते हैं सर, जी सर, इक्वल टू कितना होगा, 1। अब देखा जाए यहाँ साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा, 2 हो गया, ये कितना 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, माइनस ये इसके साथ अगर इंटू होगा तो ध्यान देना, ये इसके साथ एक चीज़ और ध्यान देना, 2 हो गया, पहले इसे ये 1 के साथ इंटू होगा और ये इसके भी साथ इंटू होगा या नहीं होगा, जी सर, ये पहले इसके साथ इंटू कर लेते हैं और ये 2 भी इसके साथ इंटू होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, कोस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से साइन का पावर 4 थीटा है, ये माइनस 2 कोस का पावर 4 थीटा, देखो कोस का पावर 4 थीटा है, कोस का पावर 4 थीटा है, माइनस 2 कोस का पावर 4 थीटा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक बार लिख लेते, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस का पावर 2 थीटा माइनस 2 कोस का पावर 4 थीटा इक्वल टू ये किसके बराबर है, 1, ये 1 के बराबर है, ठीक है। साइन का पावर 4 थीटा, देखो यहाँ से ये 1 है, इसमें से अगर ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस कोस का पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, हाँ है ना, क्या यही ना, अरे यही आएगा ना, जी सर यही आएगा। अब बताइएगा, अब सोच के देखो, ये इंटू में था या प्लस में था, इंटू में होना चाहिए, क्यों लग रहा है वो प्लस में होना चाहिए, ये तो सवाल तो ठीक तो है, हमें प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में यहाँ +1 लाना है, ठीक है सर, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
ये तो आ जाएगा यहाँ, वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा ये आएगा। अगर कोस को अगर हम तोड़ें, वन माइनस तोड़ते हैं, रुक जा, ध्यान देना, साइन का पावर फोर थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा। सोचो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस को सोचो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर देखो, इस पर देखो, है ना, कोसेक दिया हुआ। कोसेक किसका रेसिप्रोकल था, साइन का। मतलब यहाँ पर क्या लाना है, साइन लाना है। साइन यहाँ पर कैसे आएगा, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अब देखिएगा, ध्यान दें, इसे साइन में अगर लिखा जाएगा तो कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं सर, कोस स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको पुट कर दिया गया, तो साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये इंटू हो जाएगा तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, क्या कहोगे सर, साइन स्क्वायर थीटा ये होगा। अब देखो आ गया, बस 2 लाइन, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, सॉरी एक मिनट 1 में से 2 जाएगा तो कितना -1, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा, ये -1 है, इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सोचो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को यहीं से लिख लेते हैं, हमें तो यहाँ तो ओनली 2 चाहिए ना, तो साइन का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर होगा या नहीं। अब ये इसके साथ इधर आके इंटू हो जाएगा, इस वाले के साथ क्या हो जाएगा, आके इंटू हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं प्रूव हो जाएगा। साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा +1, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये हमारा प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं, हाँ थोड़ा सा है ना मेहनत करना पड़ा, मेहनत तो करना पड़ेगा, सुने थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल में ही आप बझोगे, तो नहीं बझोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। यहाँ भी यूज़ किया गया, किसका यूज़ किया गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का यूज़ हमने किया यहाँ पर, है ना, इस वाले में, और इसका वैल्यू तो पता है ही है। बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना, अच्छे सवाल हैं, ऐसे ही सवाल तो आते हैं, ये तो करवा चुके हैं सर, इस टाइप का भी सवाल हमने करवाया है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 दिया है। सोचिए आप इसे कैसे है ना सॉल्व करेंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर आपने बताया था इस रूट को हटाना है, अब रूट को हटाने के लिए आपने कहा था कि क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं, तो क्या कहोगे सर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस पूरे का क्या कहेंगे सर, होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी मतलब कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे प्लस 2, इसका क्या कहेंगे, ए इंटू है ना बी, यानी 2 इंटू ए बी, तो ए का काम ये किया, बी का काम ये किया, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना होगा 3। अब इसका वैल्यू कितना होता है, कहोगे सर इसका वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 3, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या माइनस में, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा
इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2। अब यहाँ से देखो कितना आ रहा होगा। आप कहेंगे सर 2 देखो यहाँ से ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो कहोगे सर ये तो कितना आ रहा होगा, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो LHS है वो ले लेते हैं। LHS क्या है सर, टेन थीटा प्लस, यहाँ इट में भी गलती है, यहाँ कोट होगा, क्या होगा यहाँ कोट थीटा होगा, अच्छा है ना, एरर कोट थीटा होगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, क्योंकि कोस रहेगा तो आएगा ही नहीं। तो टेन को क्या ले सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट को क्या ले सकते हैं, कोस बाई साइन, कोस बाई साइन। कोस और साइन का एलसीएम ले लेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसके साथ इंटू, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 बाई कोस किसके बराबर होगा, सेक, सॉरी इसका तो वैल्यू दिया हुआ है, क्यों उतना काम करेंगे। साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू कितना दिया 1, तो इसका ले लेते हैं, ये 1 बाई 1 कितना आ रहा 1, ये RHS आ गया। क्लियर है, हाँ या ना, अरे बताओ क्लियर है, बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। चलिए अगले सवाल में देखते हैं, अगले सवाल आते हैं। ये तो हो गया है, NCERT सवाल था, ये भी सवाल हो गया था। चलिए ये देखते हैं, इस सवाल का है ना, इस टाइप का सवाल को हमने पहले भी बता चुके हैं, अभी जस्ट है ना आप लोग को हमने कहा था कि NCERT का क्वेश्चन है, उसी तरह से ये भी सवाल है, सुने, और ज़्यादा कुछ हमें करना की आवश्यकता नहीं है, बट बनाना तो पड़ेगा। चलिए देखिए, हमारे पास दिया हुआ है LHS दिया हुआ है टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा माइनस कोट थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा। सोचिए, अब बताओ हमने क्या कहा था कि सबसे पहले देखो क्या फार्मूला में है, कोई फार्मूला में टूट रहा है क्या, तो आप देख पा रहे हैं कोई भी फार्मूला में टूट नहीं रहा है। तो इसके बाद हमने क्या कहा था कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। तो आप कहेंगे सर 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 10 को क्या कहा जाएगा, 10 को साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये कहेंगे जी सर। नीचे का 1 बाई 10 को क्या साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है सर। कोट को है ना, कोट को क्या कहा जाएगा, तो कहेंगे सर कोस थीटा बाई साइन थीटा। 1 माइनस कोट को अगर देखा जाए, कोट को क्या है ना कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये कहा जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ से हमने कहा था एलसीएम लेने के लिए, एकदम हूबहू NCERT सवाल जैसा है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये इसके साथ जाएगा तो कोस थीटा, देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम लेने के बाद नीचे बच रहा है सर ये कोस थीटा माइनस ये कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाई क्या साइन थीटा, क्या ये कहा जाएगा। अब वही करना है, कौन क्या करना है सर, वही करना है, आप बोल रहे वही करना है, अरे भाई वही करना है मतलब है ना, क्या ये वाला a बाई बी और ये c बाई डी हो, तो इसे क्या लिखा जाएगा, a बाई बी लिखिए और ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो d बाई क्या हो जाएगा c,
ये आएगा। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ये साइन थीटा बाई कोस थीटा। सोचो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये तो कट रहा था, ओहो ये तो कट रहा है, तो हम क्यों ना काटें, पकड़ के काटते हैं, है ना, पकड़ पकड़ के काटते हैं। देखो ये तो है ना, ये तो मरा, ये भी मर गया, ये भी मरा और ये भी मर गया, मार दो, जो मर रहा है उसको मार दो। सुना दिया, हमने क्या कहा, जो मर रहा है उसको मार दो। ठीक है सर, मार दिए, है ना, सुने, उतना काम करने की आवश्यकता नहीं। अब देखो यहाँ से ये साइन क्या बचा सर, साइन थीटा भाई, यहाँ से ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है सर, माइनस यहाँ क्या बचा, कोस थीटा बाई ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ से हम कहेंगे कि सर अगर ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अगर यहाँ से माइनस ये बाहर आ जाता तो हूबहू कैसा बन जाता, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सर आपने क्या 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 कहा, आपने क्या कहा सर, वही जो आपने सुना। तो सर आपने क्या सुना, हमने कहा कि अगर इस माइनस को अगर बाहर निकाला जाए, इस माइनस को बाहर निकाला जाए तो जो कोस क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और साइन होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो इसका शकल देखो, इसका है ना, इसका जो शकल है वो किसकी तरह दिखेगा, इसकी तरह दिखेगा, हाँ या ना जी सर, ये आपने सही कहा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आने का है ना, ये आने से ये और ये सेम आने से ये क्या आ जाएगा, कॉमन। या आप एलसीएम ले लो, सेम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम, क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये क्या, ये तो सेम है, सेम है, ऊपर वाला डायरेक्ट 8 कर देना है, ये साइन थीटा माइनस माइनस, तो ये तो प्लस हो चुका है और ये कोस थीटा। क्या आप देख पा रहे हैं, हमारे पास आ गया, जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आ गया, देख लो, यही चाहिए ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका तो यूज ही नहीं हुआ, डायरेक्ट कट गया। अब ये सब काटने के लिए बताया गया, सिखाया गया, सुने। अब आते हैं, हमारे पास दिया है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। सोचो तो ये कैसे कर सकते हैं, मेरे है ना दिमाग में कुछ सवाल आया। हमें लाना है यहाँ साइन थीटा लाना है ना, अच्छा साइन थीटा लाना है, गिवन दिया है, उसी जो गिवन दिया है उसी से खेलो। देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। सोचो इस कोस वाले को उधर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन की है ना, साइन दिया हुआ साइन थीटा, हाँ या ना, साइन थीटा तो चाहिए, इसलिए हम इस वाले को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ले जाओगे तो ये साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देख पा रहे होंगे ये √2 कोस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1, क्या होगा ये कोस थीटा, ठीक है सर। अच्छा हमें लाना है यहाँ तो √2 लाना, अब यहाँ कितना लाना है, √2 लाना है। सोचो √2 कैसे आएगा। हमने क्या किया, ध्यान सुनना, अब जो बता रहे हैं वही इंपॉर्टेंट लाइन है। सोचो साइन के साथ है ना √2 चाहिए, तो √2 कैसे ला सकते हैं, अगर, और यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए, इसके साथ कोस के साथ यहाँ ला तो है ना साइन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई किससे, √2 माइनस 1,
इससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, √2 - 1, नहीं, √2 - 1 नहीं है, √2 + 1 कर दो तब आएगा, क्योंकि तब तो है ना, हाँ √2 + 1, क्योंकि माइनस में करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो √2 + 1 sin थीटा इक्वल टू √2 + 1 और √2 - 1, ये क्या होगा cos थीटा। अब देखो ध्यान दें, ये इसकी भी साथ इंटू और ये इसकी भी साथ इंटू होगा, तो कितना हो जाएगा √2 sin थीटा प्लस क्या कहोगे सर, sin थीटा कहेंगे जब ये 1 के साथ इंटू होगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ से √a यानी कह सकते हैं √2 + 1 और √2 - 1 मतलब a + b, a - b, तो क्या होता है a² - b², यही होता है। और यहाँ ये cos थीटा, तो आप देखेंगे यहाँ से √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 मतलब 2 - 1 ये cos थीटा होगा, तो 2 - 1 क्या होगा 1 मतलब ओनली ये cos थीटा, तो ये √2 sin थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी ये sin थीटा। अब ये sin प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो कहेंगे सर ये cos थीटा माइनस sin थीटा, तो ये कितना बचा √2 sin थीटा। आ गया, यही तो लाना था, हाँ या ना। बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। सुने, जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, समझ में आया। चलिए है ना, अगले सवाल में की ओर चलते हैं। ये सवाल आपको खुद बनाना है, बहुत ही इजी सवाल है, पहले ही करवा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चंस को हम। यहाँ देखिए ये सवाल, इस टाइप का भी सवाल को हमने करवाया है। ये है ना NCERT एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, ये आप NCERT एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो हमने है ना करवाया है, पहले ही करवाया है। सुने, देख लो 17 और 15 में आया हुआ सवाल है। सुने, जाके बनाइएगा, ऐसा नहीं कि लिख दिया है लिखा सर करवाया हुआ, तो एक बार आपको बना ही लेना है। सुने, ताकि जो डाउट रहेगा वो खत्म हो जाए। इस टाइप का भी क्वेश्चंस करवा चुके हैं। tan थीटा का दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं। सुने, कि करवा दें, चलो करवा ही देते हैं, क्या दिक्कत है। हमारे पास tan a इक्वल टू दिया है 1/2 दिया है, ठीक है सर, ये तो दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें cos a बाई sin a प्लस sin a बाई 1 प्लस cos a, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, है ना, पहले एलसीएम लेंगे, sin a 1 प्लस cos a, इसका इसके साथ अगर एलसीएम होगा तो कितना है ना, मतलब इंटू होगा तो क्या कहोगे बोलो, तो cos a 1 प्लस cos a, ये इसके साथ इंटू होगा तो sin इंटू sin, sin स्क्वायर a। तो आप देखोगे यहाँ से cos a
प्लस कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। ये आप देखेंगे ये साइन ए हो गया और ये 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए और ये 1 और ये क्या हो गया सर साइन ए, और ये 1 प्लस कॉस ए ये दिया। तो आप ऊपर देख पा रहे हैं ये और ये सेम है, ये कट जाएगा तो 1 बाई साइन ए आया। 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है सर, ये कोसेक। सर हमारे पास तो 10 दिया हुआ है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 दिया है तो उसका भी उपाय है ना। तो आपको पता है, ध्यान देना, 10 ए इक्वल टू, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 1/2 है। और 10 का क्या होता है, अगर ये एंगल ये ले लिया जाए तो 10 का क्या होता है सर, 10 का होता है p/b होता है। यानी ये क्या, ये 1 होने वाला है, ये 2 होने वाला है, तो ये कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये कितना होने वाला है, √5 होने वाला है। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो सर कोसेक निकालना, तो कोसेक का क्या होता है बता सकते हैं आप। सर कोसेक का h/p होता है। h कितना है, √5 और p कितना है, तो कहोगे सर 1। इसका आंसर कितना हो गया, √5। क्लियर है, हाँ है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोचिए आप इसे कैसे बनाएंगे। चलिए, पेन है ना और कॉपी का जल्दी यूज कीजिए, दिमाग का यूज कीजिए और जल्दी से बनाइए। बनाइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। चलिए, उम्मीद है आप लोग ने कोशिश किया होगा। देखिए हमारे पास ये LHS दिया हुआ है। LHS क्या दिया हुआ है सर, ये कोसेक ए दिया हुआ है माइनस साइन ए दिया हुआ है बाई कोसेक ए प्लस साइन ए। सर कोई फॉर्मूला में है नहीं सर, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं सर। जी सर, माइनस ये साइन, इसका क्या, कोसेक को 1 बाई साइन लिखेंगे सर। जी, और ये प्लस साइन, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो साइन और 1 का एलसीएम कितना होने वाला है, साइन ए। 1 माइनस ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या कहोगे सर 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस सॉरी साइन इंटू साइन क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर। यहाँ से भी देखा जाए तो ये एलसीएम लेने पर क्या होगा, साइन होगा, साइन ए, ये इसके साथ इंटू होगा तो 1 प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए।
ये आ रहा होगा जी सर। यहाँ से साइन और साइन ये सेम है तो ये कट गया, तो क्या मिला हमें, तो कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिला, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ये मिला। अब देखो ध्यान दें, सोचो हमें क्या चाहिए सर, सेक चाहिए और ये 10 चाहिए। सोचो 10 कैसे आ सकता है सर, यहाँ 10, सोचो साइन के नीचे अगर कोस आ जाता है, साइन के नीचे कोस आ जाता है, साइन के नीचे कोस आ जाता है, तो साइन बाई कोस क्या हो जाता है, साइन के नीचे कोस आ जाता है तो साइन बाई कोस क्या होता है, 10 हो जाता है। ठीक है सर, मतलब कुछ आइडिया आ रहा है सर। अगर हम डिवाइड कर देते हैं, अगर यहाँ इसमें डिवाइड करें तो नीचे भी डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, कोस से। सर यहाँ क्या साइन स्क्वायर है तो नीचे भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो हम क्या करेंगे सर, डिवाइडिंग सर कोस स्क्वायर ए, इन किस में, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या कहोगे सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई ये कोस स्क्वायर, इसके नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए, होगा या नहीं होगा। तो अगर ये इसके साथ बटेगा, ये इसके साथ बटेगा, तो 1 बाई कोस स्क्वायर, तो 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और ये साइन बाई कोस, तो ये साइन स्क्वायर ए बाई क्या, कोस स्क्वायर ए, इसका 1 बाई कोस स्क्वायर, तो वो ये 1 बाई कोस स्क्वायर होगा, साइन बाई कोस स्क्वायर, साइन है ना, साइन स्क्वायर बाई ये कोस स्क्वायर, तो 1 बाई कोस स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये सेक स्क्वायर ए, साइन बाई कोस किसके बराबर होगा, 10 स्क्वायर ए, 1 बाई कोस सेक स्क्वायर ए, साइन बाई कोस तो 10 स्क्वायर ए, तो ये आ गया RHS। हाँ या ना, आया, देख लो। अब तो कह रहे होंगे सर बस अभी बहुत बाकी है PYQ, अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी है, और एक तो इससे लेवल अप आएगा X क्वेश्चन, जो है ना न्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, जो CBSE बना सकती है, उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका वैल्यू आप खुद निकालेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है। सोचो साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से कोस का वैल्यू निकाल लेंगे और 10 का वैल्यू निकाल लेंगे, वही ट्रायंगल वाला है ना, ट्रायंगल बना के। सुने, आप कोशिश करेंगे खुद से, नहीं बनेगा तो है ना पूछ लीजिएगा कि सर देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन को वहाँ क्या कर देंगे सर, है ना, क्वेश्चन नंबर कितना 39 क्या कीजिए बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर अगर क्या 48, इस टाइप से अगर जो क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। सुने, ये आपका SW है, ये आपको बनाना है खुद से। इसके बाद देखो ये सवाल देख के तो और मौत आएगा तुम लोग को। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 10 है ना, 10 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू लाना है 10 थीटा प्लस कोट थीटा। सोचिए ये कैसे आएगा, सोचिए तो ज़रा, हम तो सोच लिए, आप तो सोचिए, आप सोचिए, सोचिए, जल्दी से सोचिए।
बहुत ही इजी है क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन बहुत ही इजी है। जो हमने टेक्निक बताया वही टेक्निक का यूज़ करना है। सर यहाँ ना हमने है ना LHS ले लिया, आपने जैसा कहा था LHS हमने ले लिया, और कुछ फार्मूला में तो दिख नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, तोड़ मरोड़ दिया, यानी सिंपल फॉर्म में लिख डाला। चलो सिंपल फॉर्म में लिख डाला, ये भी हमने कर दिया, देखो है ना, आपके अनुसार हमने कर दिया। ये टेन को क्या साइन थीटा बाई क्या कोस थीटा लिख डाला, प्लस इसे क्या सर, है ना, ये तो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा, ये कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाई क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है सर, प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या कोस थीटा, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब मेरे दिमाग में आया कि साइन स्क्वायर थीटा है इंटू साइन, तो साइन क्यूब थीटा होगा सर, जी सर, नीचे ये क्या हो गया, कोस थीटा हो गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू क्या कोस, तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये होगा सर, जी सर, ये जरूर होगा। अब यहाँ दिमाग में आया कि सर इसके बाद ये तो आ गया, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बारे में सोचते हैं। जैसे अगर एलसीएम लेंगे तो मेरे दिमाग में और कुछ आएगा, देखो यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम जैसे कोस कोस कट जाएगा तो क्या साइन होगा, तो साइन इंटू साइन का पावर 3, तो साइन का पावर 4 थीटा, प्लस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस और ये कोस क्यूब, तो क्या कोस का पावर 4 थीटा, प्लस 2 ये कोस और कोस क्या इंटू हो जाएगा, तो क्या कहोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, साइन साइन इंटू होगा तो क्या कहोगे साइन स्क्वायर थीटा, ये कहेंगे, जी सर ये कहेंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ दिखा, ये पूरा को पूरा दिख रहा होगा, एक फार्मूला, ये फार्मूला दिख रहा है, हाँ या ना, बोलोगे जी सर ये तो फार्मूला दिख रहा है, कैसे दिख रहा है वो दिखाते हैं, है ना, एकदम मन की आंखों से देखो आपको भी दिखेगा, है ना, मन की आंखों से देखो आपको भी दिखेगा। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए भाई। अब तो दिखा होगा, मन की आंखों से देखा होगा ना, तो क्यों नहीं दिखेगा। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, ये पूरा a है, साइन स्क्वायर थीटा a है, और ये कोस स्क्वायर थीटा क्या है, b है। तो आपने a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आया, जी सर, ये तो हमें फार्मूला दिख गया, क्या दिखा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a को क्या माने साइन स्क्वायर माने, ठीक है सर, तो आपने लिख लिया a को साइन स्क्वायर मान लिया, ठीक है, b को आपने क्या माना था, कोस स्क्वायर माना था, सर ये कोस स्क्वायर हो गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, हाँ यार, नीचे कितना बचा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे हमारा बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, ये 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा। सर ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, किस फॉर्म में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अच्छा यहाँ से भी हम इसे कर सकते थे ना, नहीं 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 आएगा, है ना, सोचो 1 को क्या लिख सकते हो, सोचो तो सर 1 को लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 को, और ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या होगा, ये इसकी भी साथ बटेगा, इसकी भी साथ बट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये इसके साथ भी बांट दो, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई क्या साइन, है ना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, है ना, ये एक साइन कटा, ये पूरा साइन कटा, ये कोस कटा और ये कोस कटा, बचा कितना, हाँ या ना, बचा कितना सर, तो आप कहेंगे सर ये बच गया साइन बाई कोस क्या बच गया 10, ये 10 थीटा बच गया, प्लस कोस बाई, है ना, कोस बाई साइन क्या बच गया सर, ये कोट,
ये तो RHS लाना था। प्रूव हो गया? हुआ या नहीं हुआ? तो कहेंगे सर जी एकदम बिल्कुल हो गया। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे आप खुद, है ना। क्वेश्चन है ना, हम स्लाइड है ना लगा देते हैं, देख है ना, आप जिनको बनाना है वो तो बनाएंगे, नहीं तो फिर अगला क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये तो NCERT था, हमने करवा दिया था। एक ये सवाल है, एक ये भी सवाल है, एक ये सवाल है, फिर ये सवाल है, एक ये भी क्वेश्चन है, इसे भी बनाना है, ये भी है, एक और सवाल एक होगा ये, सुने ना। तो आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, सुने। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर है ना लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप है ना वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।